धनबाद में पहली बार ऐसा स्टील फर्नीचर जो दिखने में भी रॉयल और मजबूती में भी दमदार। लोकेशन नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। यहां मिलता है 18 गेज का 304 ग्रेड स्टील। सिर्फ नाम का नहीं, असली क्वालिटी का दम। और सबसे बड़ी बात, पीवीडी कोटिंग के साथ 50 साल की गारंटी। मतलब न कलर उड़ेगा, न फर्नीचर पुराना लगेगा। हर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। आपका डिजाइन, हमारी मेहनत, सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री। और दाम मार्केट से सस्ता। अलमारी, टेबल, किचन रैक, जो चाहे वो बनेगा आपके स्टाइल में। अभी कॉल करें 8789815488 या 9608676782। चंचला स्टील फर्नीचर, नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। एक बार आइए, देखिए, फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा। खबर बग्घा से है, जहां विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बाहरी उम्मीदवारों को लेकर बगावत शुरू हो गया है। आरोप है कि चुनाव से ठीक पहले बग्घा से बाहरी उम्मीदवारों को थोप दिया जाता है। दिल्ली में अधिवक्ता अंकित देव अर्पण ने बग्घा में जनसंवाद कर बग्घा विधानसभा सीट से उम्मीदवारी की हुंकार भरी है। अंकित का दावा है कि गृह मंत्री अमित शाह से आशीर्वाद लेकर बग्घा पहुंचे हैं, जो किसी बड़े दल से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने अभी किसी दल से उम्मीदवार होंगे इसका खुलासा नहीं किया है, लेकिन इशारों में बीजेपी शीर्ष नेताओं के आशीर्वाद मिलने की बात करते हुए अपनी मजबूत दावेदारी पेश किया है। लिहाजा जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेकर बग्घा का लाल होने के नाते लोगों से आशीर्वाद मांगा है। बता दें कि बग्घा एक प्रखंड अंतर्गत पतिलार के रहने वाले अंकित दुबे स्थानीय मुद्दों समेत बग्घा के अधूरे विकास के लिए बाहरी उम्मीदवारों का विधायक बनने को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लिहाजा वो कई दलों से संपर्क में होने की भी बात कर रहे हैं। महज 26 वर्ष के युवा अंकित देव अर्पण दुबे दिल्ली से LLM की पढ़ाई पूरी कर राजधानी में एडवोकेसी करते हैं, जो अब बग्घा का भविष्य बनने का सपना सजाकर राजनीति में कूद पड़े हैं। यह जनसंवाद आयोजन था, युवाओं के साथ में संवाद था। दो बड़ी चीजें हैं कि एक, बगहा को बार बार बाहर से ला करके थोप दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अब पशु पक्षियों का एक छोटा सा कस्बा है जहां पर में हम बाहर के कमांडर ला करके बैठा सकते हैं। तो ऐसे में बगहा को बार बार बाहर से प्रतिनिधित्व मिलता है। मेरी कोशिश है कि इस बार बगहा को इस क्षेत्र के लोग मिले। यह वह धरती है जहाँ वाल्मीकि और गांधी की धरती है। यहाँ से नीतीश कुमार जी की विकास यात्रा शुरू होती है। तो मेरी मांग है कि इस बार जो शुरुआत हो, राजनीति में भी यहाँ का क्षेत्रीय प्रतिनिधि हो और वो परिवारवाद से इतर हो। चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। इस मंच से यही घोषणा है कि मैं इस बार विधानसभा तैयारी कर रहा हूँ और विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। दल अभी मैं स्पष्ट नहीं करूंगा। कई संगठनों से लगातार बातचीत चल रही है और कई तरह की बातें भी की गई हैं। हालांकि मेरे पिताजी के पास इतनी जमीन नहीं है कि ऐसे किसी दल में जाकर के शामिल हो जाऊंगा जहां पर मैं जमीन बेच करके टिकट मिलता है। लेकिन मेरी कोशिश है कि ऐसा दल जो मेरिट पर मैं और मेरे अपनी काबिलियत पर, क्षमता पर मैं टिकट दे, उसके साथ में जाऊंगा। ऐसी अभी गुंजाइश नहीं है कि किसी बड़े दल से टिकट नहीं मिलता है, लेकिन कोशिश यही है कि बड़े दल से टिकट लेना है और नहीं तो मैं अन्य विकल्पों की तलाश में हूँ। अमित शाह जी से मिलना हुआ था, उनका आशीर्वाद मिला था। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के उनके विजन को मैं सम्मान करता हूं। वो जो महिलाओं के और अपराधों को ठोस बनाने के लिए और 3 कानूनों पर में उनका जो विजन है उसको स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है और उन्होंने जो उस विजन पर में कार्य किया है, मैं उसको निरंतर मानता हूं। ऐसा नहीं है कि उनसे मेरी कोई मित्रता या दोस्ती है, परंतु उनका आशीर्वाद है और मैं जानता हूं कि एक ऐसे युवक को, एक ऐसे युवा छवि को जो राष्ट्र के प्रति सोचता है और जो समाज के प्रति सोचता है और जो उनके विजन को 100% फॉलो करता है, उसके साथ वो जरूर रहेंगे। बगहा के लिए क्या आपका लक्ष्य है? बगहा के लिए, बगहा से टेक्सटाइल पार्क छीना गया। बगहा को जब शैक्षणिक विकास हुआ तो एक भी हमें नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय नहीं दिया गया। कोई हमें स्थापना नहीं की गई एकलव्य विद्यालय की। इन सब का हमें सबसे बड़ा दुख है और बगहा के लिए मेरी मांग है कि शैक्षणिक रूप से, औद्योगिक रूप से हम इसका विकास करें। स्टार्टअप पॉलिसी में आप देखेंगे बगहा के स्टार्टअप नहीं है, यहाँ कोई इंक्यूबेशन सेंटर नहीं है। तो मेरी तो सबसे बड़ी मांग है कि हम इन्हें औद्योगिक रूप से बड़ा करें, इन्हें स्वरोजगार के अवसर दें, यहाँ पर में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और जितना ज्यादा हम छोटे स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा देंगे। आज हनी कपल देखिए कितना ग्रो कर रहा है, तो ऐसे लोगों को भी हम बढ़ावा देंगे तो निश्चित रूप से बगहा का सर्वांगीण विकास होगा।